सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन और क्वेश्चन है लिमिट वाले चैप्टर का। तो पहले इसको अरेंज करके लिखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 अल्फा बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू x 1/1 माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस बीटा x कॉस x अपॉन में दिया हुआ है एक्स क्यूब, ठीक है। और ये पूरी फाइनाइट वैल्यू के इक्वल है और वो फाइनाइट वैल्यू कितनी है 2, तो ये फाइनाइट वैल्यू के इक्वल है। अब देखो जब आप 0 रख रहे हो तो 0 से 0 ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। सो द फॉर्म इज 0/0 और जब भी 0/0 की फॉर्म होगी या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म होगी तो हम लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। इट मीन्स ऊपर भी डिफरेंशिएशन नीचे भी डिफरेंशिएशन, तो यहाँ डिफरेंशिएशन कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 अल्फा अपॉन 2, यहाँ डिफरेंशिएशन करा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बीटा इंटू कॉस एक्स माइनस बीटा एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। सो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अगेन द लिमिट इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू होने के लिए अगेन लिमिट की जो 7 स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती है उसमें होना चाहिए। इट मीन्स ये भी 0/0 होना चाहिए। जब आप 0 रख रहे हो तो ये तो 1 बन रहा है, जब आप 0 रख रहे हो तो ये 0 बन रहा है, जब आप 0 रख रहे हो तो ये 1 बन रहा है, मतलब अल्फा बाई 2 बन रहा है। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, एक्सपेंशन लगा सकते हैं। देखो अगली स्लाइड में इसको लिखते हैं। सो इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 अल्फा बाई 2 और ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 1 प्लस बीटा कॉस एक्स माइनस बीटा एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और इक्वल टू कितना दिया हुआ था 2 के इक्वल दिया हुआ था। देखो यही हमने लिखा है, लेकिन इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को होल पावर माइनस 1 में कन्वर्ट कर लिया है और अब एक्सपेंशन लगा देंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन, एक कॉस एक्स का एक्सपेंशन और एक एक्सपेंशन अपन कौन सा लगाएंगे बेटा, एक लगाएंगे हम साइन एक्स का। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन, कॉस एक्स का एक्सपेंशन और 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन। लिमिट x टेंड्स टू 0 अल्फा अपॉन 2, ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, वो हम नहीं लिख रहे हैं, प्लस बीटा इंटू सारे एक्सपेंशन हम लिखेंगे यहाँ पर। सो दिस विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सो ऑन एंड माइनस बीटा एक्स, फिर यहाँ पर x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, जो अपने काम का नहीं है, आगे इसके ना लिखें उसको, अपॉन में अगेन दिस इज 3x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 2। देन अगेन फाइनाइट वैल्यू के बराबर है, कंपेयर करिए या कांस्टेंट टर्म को कलेक्ट करिए। तो एक तो आएगा यहाँ से अल्फा अपॉन 2 प्लस बीटा एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि 0/0 की फॉर्म होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन रही है। दूसरा एक्स स्क्वायर वाले को साथ में ले लो, अल्फा बाई 2 एंड माइनस बीटा बाई 2 एंड माइनस बीटा। सो अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 एंड माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को सॉल्व करना है, बस दोनों को सॉल्व करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अल्फा प्लस 2 का क्या वैल्यू होगा। क्वेश्चन में पूछा गया था अल्फा प्लस 2 का वैल्यू। आपको देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सॉल्व करें। अल्फा और बीटा की वैल्यू, यहाँ से अल्फा आ रहा है -2 बीटा के बराबर, अल्फा की वैल्यु -2 बीटा यहाँ रखोगे, सॉल्व करने पर यहाँ से बीटा की वैल्यू मिलेगी आपको, वैल्यूज मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, वो आप कर लेना। बीटा आएगा -12/5 एंड अल्फा आएगा 24/5। सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 12/5, दैट इज, सो दिस वैल्यू इज 2.40। सिंगल डेसिमल में लिखना है तो 2.4 और डबल डेसिमल में लिखना है तो 2.40। सो फाइनल आंसर इज 2.40। लिमिट का क्वेश्चन था, मॉडरेट क्वेश्चन था, या हम कह सकते हैं कि इजी भी था, बल्कि मॉडरेट ना कहें बल्कि इसको इजी भी कह सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे सॉल्व करना है और कुछ भी एक्स्ट्रा काम इसमें नहीं करना है। सो द फाइनल आंसर इज 2.40। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इंटीजर टाइप क्वेश्चन, फंक्शन चैप्टर का है, फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखो आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एफ आर टू आर बी ए फंक्शन
such that fx greater than 0 for all x belongs to R and f of x plus y is equal to fx into fy। अगर फंक्शनल इक्वेशन आपने पढ़ी है तो आप इससे सीधा सीधा फंक्शन एज्यूम कर सकते हो कि लेट fx इज इक्वल टू k टू दी पावर x। ये हम इसमें एज्यूम कर सकते हैं, तो हम k की टू दी पावर x इसमें मान लेते हैं। ये हमारे को फंक्शन मिल गया। अब आगे लेट द रियल नंबर्स a1 a2 a3 अप टू a50 आर इन AP। ये सब के सब किस में दिए हुए हैं? AP में। अगर ये AP में है तो जो a1 होगा वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो a2 विल बी a1 प्लस डी एंड a3 विल बी a1 प्लस 2d एंड सो ऑन। a50 विल बी a1 प्लस 49d। ये आपको AP में दिया हुआ इसलिए मिल रहा है। अब इस रिलेशन को यूज कर लेते हैं। f ऑफ ai का समेशन मतलब बनेगा क्या? ये बनेगा f ऑफ a1 प्लस f ऑफ a2 प्लस टिल कहाँ तक? f ऑफ a50 तक। टर्म्स आर फ्रॉम i इक्वल टू 1 टू i टू 50 तक चले जाते हैं। ये बन जाएगा कितना? k टू दी पावर a1, क्योंकि fx क्या है? k की पावर x प्लस k टू दी पावर a2 प्लस k टू दी पावर a3 एंड सो ऑन k टू दी पावर 50 तक। ये हमें दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दे रखी है, आगे लिखेंगे उसको। ये k टू दी पावर a1 प्लस k टू दी पावर a1 प्लस d प्लस k टू दी पावर a1 प्लस 2d प्लस k टू दी पावर a1 प्लस 3d एंड सो ऑन। ऐसा चलेगा कहाँ तक? 50 टर्म तक। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं k टू दी पावर a1 प्लस k टू दी पावर a1 इंटू k टू दी पावर d प्लस k टू दी पावर a1 इंटू k टू दी पावर 2d एंड सो ऑन। सिमिलरली लास्ट टर्म्स आ रहा होगा k टू दी पावर a1 इंटू k टू दी पावर 49d। इसमें से कॉमन निकाल ले। क्या कॉमन मिल रहा है? k टू दी पावर a1 कॉमन 1 प्लस k टू दी पावर d प्लस k टू दी पावर 2d एंड सो ऑन टिल k टू दी पावर 49d। ये सीरीज बन गई। आगे सॉल्व कर लेते हैं सीरीज को। k टू दी पावर a1 कॉमन आया था और 1 प्लस k टू दी पावर d प्लस k टू दी पावर 2d प्लस k टू दी पावर 3d टिल कितना? 49d तक। अगर आप ध्यान से देखें तो ये GP बन रही है। व्हाट इज दिस? दिस इज GP। तो इस GP को सॉल्व कर लेते हैं भाई। चलो इस GP को सॉल्व करा जाए। सो दिस इज k टू दी पावर a1, GP का फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो देखो T3 अपॉन T2 k की पावर d, तो k टू दी पावर d, नंबर ऑफ टर्म्स इज 50 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 k टू दी पावर d माइनस 1। और ये कितना दिया हुआ है अपने को इस क्वेश्चन में? इसकी वैल्यू दी रखी है 3 इंटू 2 की पावर 25 प्लस 1। तो इसकी वैल्यू है 3 इंटू 2 की पावर 25 प्लस 1। ये इसकी वैल्यू दे रखी। सॉल्व करते हैं भाई इसको। यहाँ पर इसको सॉल्व किया जा सकता है बिल्कुल। ये पावर 50 है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फैक्टर करेंगे तो a टू दी पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके फैक्टर हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा। यहाँ से कुछ और कंडीशन भी अपने पास है, एक बार क्वेश्चन में देखा जाए कुछ और कंडीशन। हाँ, एक कंडीशन और है, वरना तो इक्वेशंस उलझ रही हैं। f ऑफ a31 इक्वल टू 64 f ऑफ a25, ये इक्वेशन भी, इसको भी सॉल्व करते हैं ना। अभी आगे इसको यहीं पे रोकते हैं अपन। इसको अभी होल्ड करते हैं। ये क्वेश्चन हमें मिल चुकी है और एक रिलेशन जो हमारे पास और था, अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं। वो रिलेशन क्या है हमारे पास? वो रिलेशन है f ऑफ a31 इक्वल टू 64 इंटू 25, 31 का 25 के साथ। तो f ऑफ a31 इज इक्वल टू 64 इंटू एफ ऑफ a25, ये हमें दिया हुआ है। इस रिलेशन से भी हमें कुछ मिलेगा। ये क्या होगा? k टू दी पावर a1 प्लस 30d इज इक्वल टू 64 इंटू k टू दी पावर a1 प्लस 24d। जी हाँ, ये रिलेशन भी काम आ रहा है। देखो इसको और सॉल्व करें तो k टू दी पावर a1 इंटू k टू दी पावर 30d इज इक्वल टू 64 k टू दी पावर a1 एंड k टू दी पावर 24d। कुछ सॉल्व हो रहा है? जी बिल्कुल सॉल्व हो रहा है। क्या सॉल्व हुआ?
k टू दी पावर a1 k टू दी पावर a1 कैंसिल हो गया। अगर आप इसको लिख रहे हैं तो ये आ रहा है k टू दी पावर 6d इक्वल टू 2 टू दी पावर 6 और k टू दी पावर d होल पावर 6 इक्वल टू 2 टू दी पावर 6। कंपेयर करो, आपको कुछ मिल रहा है, वो कुछ क्या है, k की पावर d। यहाँ से k टू दी पावर d किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। देखो एक अननोन आपका कम हो गया कि k की पावर d कितना आ चुका है, 2। उसको यहाँ रखते हैं, यहाँ रखेंगे। सो k की पावर d जो वैल्यू 2 आई है, जो 2 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा k टू दी पावर a1 2 यहाँ रखा तो 2 की पावर 50 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर 25 प्लस 1। आगे और सॉल्व करते हैं इसको बेटा। ये हो जाएगा k टू दी पावर a1 2 टू दी पावर 25 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 25 माइनस 1 अपॉन ये 1 हो चुका है। दिस इज 3 इंटू 2 टू दी पावर 25 प्लस 1। देखिए ध्यान से, कुछ और कैंसिल भी हो रहा है। यस सर, कैंसिल हो रहा है। ये प्लस 1 वाला कैंसिल। यहाँ से k की पावर a1 का वैल्यू मिल रहा है 3 अपॉन 2 की पावर 25 माइनस 1। ये वैल्यू अपने काम की है। लेंथी क्वेश्चन है जी हाँ, बिल्कुल लेंथी क्वेश्चन है। देखो जो गिवन था, इस गिवन से हमने k की पावर d की वैल्यू निकाली 2। उसको जो हमें फाइंड करना था समेशन 50 वाला, वो 50 वाला भी इक्वल गिवन था। उसको सॉल्व करके k की पावर a1 की वैल्यू निकाल ली है। अब क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है, वापस क्वेश्चन पे आओ। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन पे पूछा है फाइंड, ये हमें फाइंड करना है 6 से लेकर के कहाँ तक, 30 तक। 6 से लेकर के 30 तक ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। टू फाइंड समेशन f ऑफ ai फ्रॉम i इक्वल टू 6 से कहाँ तक, 30 तक। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी। कर लेते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा k टू दी पावर a6 प्लस k टू दी पावर a7 टिल k टू दी पावर 30। वैल्यूज रखना शुरू करते हैं इसके अंदर और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा k टू दी पावर a1 प्लस 5d प्लस k टू दी पावर a1 प्लस 6d एंड सो ऑन टिल k टू दी पावर a1 प्लस, यहाँ d है नहीं सॉरी a30 है, दिस इज a30 है ना, 29d। ओके, अगेन k टू दी पावर a1 तो कॉमन निकल के आएगा, k टू दी पावर 5d प्लस k टू दी पावर 6d प्लस k टू दी पावर 7d एंड सो ऑन टिल k टू दी पावर 29d। क्या इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ सर, इसमें से भी k की पावर 5d कॉमन आ रहा है। तो k टू दी पावर a1 k टू दी पावर 5d कॉमन, यहाँ मिला 1 प्लस k की पावर d प्लस k की पावर 2d एंड सो ऑन टिल k की पावर 24d। ये टर्म्स कितने हैं वो देख लेना। k टू दी पावर a1 3 अपॉन 2 की पावर 25 माइनस 1, ये हमारे पास आ गया था। k की पावर 5d, k की पावर d की वैल्यू कितनी थी 2, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 5। और ये फिर से gp है, देखो क्या बन गया ये, k की पावर d होल पावर, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 25 माइनस 1 अपॉन k की पावर d माइनस 1। आगे सॉल्व करते हैं बेटा इसको फिर से, 3 अपॉन 2 की पावर 25 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 5। यहाँ पर ये कितना हो गया, k की पावर d कितना है 2। देखो k की पावर d अभी हमने निकाला था, k की पावर d कितना आया था इधर, k की पावर d कितना था 2, उसका वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, तो k की पावर d का वैल्यू रखा 2। दिस इज 2 टू दी पावर 25 माइनस 1 अपॉन 1। कुछ कैंसिल हुआ क्या? यस सर, कैंसिल हो गया। ये कैंसिल आया 3 इंटू 32 दैट इज 96। अगेन इंटीजर टाइप, आंसर इज 96। तो फाइनल आंसर 96 का। तो फंक्शनल इक्वेशन फंक्शन चैप्टर की यूज हो रही है, लेकिन साथ ही साथ 12th क्लास के फंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन होने के साथ साथ क्लास 11th का प्रोग्रेशन एपी जीपी दोनों यूज हो रहे हैं, उसका भी क्वेश्चन है। इट मीन्स मिक्स्ड कंसेप्ट है, लेकिन देखा जाए तो टफ नहीं है।
आपको इसके अंदर दो तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ रही हैं। पहले आप गिवन रिलेशन से फंक्शन एज्यूम कर रहे हैं, फिर उस फंक्शन से फंक्शनल इक्वेशन बना करके आप k की पावर d का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, k की पावर a1 का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और दोनों को यूज़ करके जो पूछा है वो फाइंड कर रहे हैं। तो फाइनल आंसर कितना होगा 96। सो फाइनल आंसर इज 96। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इंटीजर टाइप क्वेश्चन। 3 इंटीजर टाइप क्वेश्चन आए थे पेपर 1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। देखो इंटीजर टाइप क्वेश्चन के अंदर अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन आया हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन 3 दे रखी है, 3 अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन है, तीनों हमें सॉल्व करनी है। तीनों को जब सॉल्व कर लेंगे y1, y2, y3 की हेल्प से, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उन तीनों इक्वेशन को यहाँ रखना है, एक एक्सप्रेशन बनेगा, उस एक्सप्रेशन की लिमिट फाइंड करनी है x टेंड्स टू 0 प्लस पे। इट मीन्स अगेन मल्टीपल चैप्टर का कंसेप्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी है और लिमिट्स भी है। 1 बाय 1 तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो पहली इक्वेशन है इसमें dy1 dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x y1। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, यही है dy1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, वो इक्वल टू जा करके होगी। आप वेरिएबल सेपरेबल से इसको सॉल्व कर सकते हो, dy1 अपॉन y1 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सिंपल वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व हो रही है। साइन स्क्वायर एक्स को चेंज कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 से, इधर आ जाएगा लॉग ऑफ y1 इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। सो दिस इज लॉग ऑफ y1 is equal to x by 2 and minus sin 2x अपॉन 4 प्लस c। अच्छा c का वैल्यू निकालने के लिए कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। c का वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है y ऑफ 1 की वैल्यू 5 है। इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 5 होगी। उसको यूज कर लेते हैं। x इक्वल टू 1, y ऑफ 1 कितना है 5 है, तो c कैलकुलेट कर लेते हैं इससे। पुट x इक्वल टू 1, तो लॉग ऑफ 5, क्योंकि y1 की वैल्यू 5 है तो ये y ऑफ 1 है, इज इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस अगेन 1 रखा तो साइन 2 अपॉन 4, इससे वैल्यू आ रही है c की, तो ये कितनी हो गई c इक्वल टू लॉग 5 माइनस 1 बाई 2 प्लस साइन 2 अपॉन 4, ये c का वैल्यू आ गई। देयरफॉर जो y1 ऑफ x आया, अभी पहली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो रही है, तो y1 ऑफ x कितना आ गया आपके पास, वो आ रहा है y1 ऑफ x इक्वल टू e टू दी पावर, क्योंकि लॉग ऑफ हटाएंगे तो e की पावर में जाएगा, सो e टू दी पावर x बाई 2 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस लॉग ऑफ 5 माइनस 1 बाई 2 प्लस साइन 2 अपॉन 4। ये पहला फंक्शन आया है बच्चों, ये कौन सा आया, पहला फंक्शन, ये पहला फंक्शन आया है। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, जो पहली डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उस पहली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करा, उसमें जो कांस्टेंट मिला उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, और उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के बाद फिर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को अरेंज करा और हमारा पहला फंक्शन आया। सिमिलरली जब आप दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y ऑफ 2 ऑफ x वो आपको मिल जाएगा सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने से। ये रही सेकंड इक्वेशन, dy2 अपॉन dx इक्वल टू कॉस ऑफ x का होल स्क्वायर y2, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको आंसर देगी, यस दिस इज e टू दी पावर। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि आगे कैलकुलेशन पार्ट है, तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करना है, प्लस साइन 2x अपॉन 4 माइनस लॉग ऑफ 3 माइनस 1 बाई 2 माइनस साइन 2 अपॉन 4। एंड सिमिलरली y3 ऑफ x की वैल्यू भी इसी तरीके से मिलेगी, वो वैल्यू मिल रही है e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 5 प्लस 1, ठीक है। ये पूरा पावर में है, ये ठीक है, पूरा पावर में इसके साथ चल रहा है, प्लस यहाँ पर है, ये पूरा पावर के अंदर e की पावर में। तो ये मिला आपको y1, y2 एंड y3 डिफरेंशियल इक्वेशन है जिनको सॉल्व करना है।
कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन में भी दे रखा है, थर्ड इक्वेशन में भी दे रखा है, इनका यूज़ करा। अब इन सब की वैल्यू यहाँ रखनी है। तो एक्सप्रेशन हम बना लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस y1 ऑफ x इंटू y2 ऑफ x इंटू y3 ऑफ x प्लस 2x अपॉन में क्या दिया है एक बार देखिए, e टू दी पावर 3x इंटू साइन एक्स, e टू दी पावर 3x मल्टीप्लाई में साइन एक्स। यहाँ पर उन तीनों को रखें, सॉल्व करें। जब तीनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा एक बार देख लेते हैं। जब हम इन तीनों से सॉल्व करेंगे तो ये बनता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e टू दी पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन e टू दी पावर 3x और मल्टीप्लाई में साइन एक्स। ये आपके पास बन रहा है। बोले सर ये कहाँ से बना? अरे भाई इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, y1 y2 y3, y1 y2 y3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो तो माइनस साइन 2x/4 प्लस साइन 2x/4, ये पूरा कट जाएगा। y1 ऑफ x इंटू y2 ऑफ x इंटू y3 ऑफ x को जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये तीनों कट गए। आपके पास e की पावर x/2 e की पावर x/2 ये आ रहा है तो बन जाएगा e की पावर x, फिर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन 2/4 माइनस का साइन 2/4, प्लस का log 5 माइनस का log 5, प्लस का log 3 माइनस का log 3। सारी वैल्यूज देखो कट पिट रही हैं इधर से। यहाँ पर -1/2 -1/2 -1 बना और ये +1 सब कैंसिल हो रहा है। कितना आ रहा है? सीधा सीधा e की पावर -1/x²। ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व होकर ये इतना सा मिल रहा है और इसी को हम सॉल्व करके वहाँ रख रहे हैं। यहाँ रखा। अब 0 प्लस पर ये वैल्यू तो कितनी हो जाएगी बेटा? ये तो हो जाएगी कितनी? 1। आगे इसको बनाएं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये हो जाएगा e की पावर -1 अपॉन x² प्लस 2x। अच्छा साइन x अपॉन x ये बन जाएगा सीधा सीधा x। सॉल्व करो इसको। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e टू दी पावर -1 अपॉन x² अपॉन x प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लो। पुट 1/x इक्वल टू t, तो एज x टेंड्स टू 0 t टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब x की वैल्यू 0 की ओर होगी तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। सो इससे आंसर मिल जाना चाहिए आपको। लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ये बन जाएगा t e की पावर -t² प्लस 2। तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज t अपॉन e टू दी पावर t² प्लस 2। अब आपको सीधे सीधे वैल्यू नज़र आ रही है। जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कितनी हो रही होगी? इसकी वैल्यू हो रही होगी 0। ये क्या बन रहा होगा? 0। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो क्वेश्चन बड़ा है, लेंदी है, लेकिन अगेन फिर कहूँगा कि टफ नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन की 3 इक्वेशन आपको सॉल्व करते जाना है। इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन की 3 इक्वेशन आपको सॉल्व करते जाना है। तीनों से 3 फंक्शन मिलेंगे, इन तीनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन मिलेगा उस एक्सप्रेशन को लिमिट में रखना है, सॉल्व करना है। लिमिट का क्वेश्चन बन जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज 2। ओके।